आवाम को महंगी बिजली के झटके, बिजली की कीमत में ₹1.71 फी यूनिट इजाफा। नेपरा ने नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया। नई कीमत का इतलाक रवा माह के बिलों पर भी होगा। लाइफ लाइन सारिफीन महफूज रहेंगे। बिजली मजीद महंगी होने पर आवाम तिलमिला उठे, कहते हैं कि हमारा कोई पुरसाने हाल नहीं, इतनी आमदन नहीं जितना बिल आ जाता है, कर्ज लेकर गुजारा हो रहा है। पेट्रोल गैस महंगा होया पिया, कारोबार बार कोई नहीं होगा, कभी बच्चे खाते ने कभी नहीं खाते। बिल भावें हुण देखो किसी पासों कोई आसरा नहीं होता पिया। अगर हम देखा जाए ना सही तरीके से, जो हमारे सरमाएदार भाई हैं ये सिर्फ गरीबों को खाने के लिए आए हैं। मैंने 25,690 रुपये का बिल जमा कराया इस दफ़ा। पिछली दफ़ा मेरा 70,000 रुपये का बिल था। और ये मैं गया था वाटवा के दफ्तर भी ऐसे, इन्होंने हमें इतना परेशान कर दिया। बिल तो आ रहा इंतहा तो ज़्यादा, वो कहते भी हुण गरीब रहन ही नहीं देना, जो थोड़ा बहुता रहिंदा ही वो भी हुण इन्होंने बिलों नाल मार देना। तनख्वाहों की अदम अदायगी पर रेलवे मुलाजमीन का शदीद एहतजाज। प्रेम यूनियन का मजदूर राबिता मुहिम चलाने का ऐलान। सदर फयाज अहमद शहजाद की क़ियादत में रेलवे स्टेशन पर एहतजाजी रैली, मुलाजमीन की बड़ी तादाद शरीक हुई। ऑल पाकिस्तान पब्लिक ट्रांसपोर्टर्स ऑनर्स फेडरेशन का 25 अक्टूबर को गवर्नर हाउस का घेराव करने का ऐलान। ट्रांसपोर्टर्स को डीजल और पेट्रोल 150 रुपये लीटर देने का मुतालिबा। कहा कि मुतालिबा तस्लीम न हुए तो मुल्क भर में पहिया जाम हड़ताल करेंगे। मुस्लिम लीग नून में इख्तलाफात खत्म कराने की कोशिशें तेज। साबिक वज़ीर आला हमजा शहबाज ने जिम्मेदारियां संभाल ली। मलिक रियाज, गजाली सलीम भट्ट और समीउल्लाह खान के दरमियान सुलह करा दी। मियां नवाज शरीफ के इस्तकबाल के लिए मिलकर तैयारियां करने की हिदायत। साबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की गाड़ी पर पुराना कहना के करीब हमला। लीगी रहनुमा राना मुबशर इकबाल ने हमले की तस्दीक कर दी। कहा कि पीटीआई के शरपसंदों ने सदर नून लीग की गाड़ी पर हमला किया और शीशे तोड़ दिए। मियां शहबाज शरीफ अपने हल्के के मुख्तलिफ इलाकों के दौरे पर थे। सदर नून लीग शहबाज शरीफ से ताजिरों के वफ्द की मुलाकात। मुल्की मजमूई सूरत हाल और मईशत के हवाले से गुफ्तगू। ताजिरों ने दरपेश माशी मुश्किलात के हवाले से आगाह किया। साबिक वज़ीर आज़म ने कहा कि मियां नवाज शरीफ माशी मुश्किलात के हल का एजेंडा देंगे। सियासी सरगर्मियां अपने उरूज पर। तहरीक इंसाफ का लाहौर में जलसे का फैसला। पीटीआई ने इंतजामिया से लिबर्टी चौक में जलसे की इजाज़त मांग ली। तहरीक इंसाफ पंजाब के एडिशनल सेक्रेटरी जनरल ने इंतजामिया को दरख्वास्त दे दी। IPP में शामिल हो या ना हो, पीटीआई रहनुमा फैसला करने में हिचकिचाने लगे। मलिक अख्तर, राजा बशारत, हामिद नासिर चट्टा समेत मुतादिद रहनुमा मकबसे का शिकार। सरदार आसिफ निकाई IPP में शामिल होने के बाद मुकम्मल खामोश। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी का शाहीन सियासी उफक पर परवाज के लिए तैयार। इलेक्शन कमीशन ने IPP के रजिस्ट्रेशन का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। सेक्रेटरी इतलात IPP फिरदौस आशिक अवान ने कहा, जहांगीर तरीन और अब्दुल अलीम खान की मेहनत रंग लाई। अब IPP कानूनी हैसियत के साथ अवाम में जाएगी। कुछ लोग कह रहे हैं कि इलेक्शन नहीं होने, हमें तैयारी मुकम्मल रखनी चाहिए। जनरल सेक्रेटरी काफिले चौधरी शाफी हुसैन कहते हैं, 2008 में इलेक्शन लड़ना चाहता था लेकिन नहीं लड़ने दिया गया। जो मुश्किलात में साथ चलते रहे उनको साथ लेकर चलेंगे। पाक अफगान ताल्लुकात में कशीदगी दोनों ममालिक के हक में नहीं। अमीर जमात इस्लामी सराजुल हक का मिली यकजहती काउंसिल से खिताब। कहा कि पाकिस्तानियों ने 40 साल अफगानियों की मेज़बानी की। अफगानिस्तान भी पाकिस्तान में दहशतगर्दी के खात्मे के लिए किरदार अदा करे। इलेक्शन कमिश्नर पंजाब के ज़रिए एहतमाम पंजाब यूनिवर्सिटी में वोटर्स आगाही सेमिनार। डायरेक्टर MIS बाबर मलिक ने कहा कि इंतखाबी फहरिस्त में 45% नौजवान रजिस्टर्ड वोटर्स मौजूद हैं। 25 अक्टूबर तक तमाम अहल अफराद अपना वोट रजिस्टर करा सकते हैं।
लाहौर हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, ग्रीन बेल्ट्स पर पार्किंग करने वालों को 5,000 रुपये जुर्माने का हुक्म, गाड़ी घर में धोने पर 3,000 रुपये जुर्माना होगा। जस्टिस शाहिद करीम ने रिमार्क्स दिए, जुर्माने वासा के खजाने में जमा होंगे। मुल्क में पानी का मसला इंतहाई संजीदा होता जा रहा है, इसी का नोटिस लेना जरूरी है। निगरान हुकूमत को तरक्याती मंसूबे शुरू करने में इतनी जल्दी क्या है? जो काम करने वाले हैं वो हो नहीं रहे, पता नहीं अरबों रुपए कहां से आ रहे हैं। जस्टिस शाहिद करीम के स्मोक तदारक केस में रिमार्क्स, कहा कि हुकूमत का मसला क्या है, समझ से बाहर है। सेहत दुश्मन अनासिर के खिलाफ PFA इन एक्शन, रिंग रोड, बाबरा टाउन, वाहगा और इकबाल ब्लॉक में छापे। 8 वाटर प्लांट्स की प्रोडक्शन इस्लाह तक बंद। टेस्ट के दौरान पानी में आर्सेनिक, कोलिफॉर्म जरासीम की मौजूदगी पाई गई। पंजाब का आइंदा माह का बजट ताखीर का शिकार होने का खदशा, मुतहदा सूबाई महकमे 3 अक्टूबर की डेडलाइन पर बजट तजावीज़ न दे सके। रवा माली साल के 4 माह के लिए सरकारी महकमों को बजट तजावीज़ देने की हिदायत की गई थी। डेंगू मच्छर ने लाहौरियों पर हमले तेज कर दिए। 24 घंटे के दौरान डेंगू के 46 नए मरीज रिपोर्ट। शहर के मुख्तलिफ अस्पतालों में 50 मरीज ज़ेरे इलाज। डेंगू मच्छर की अफजाइश में कमी, 90 मकामात से बरामद होने वाला लार्वा तल्फ कर दिया गया। डिप्टी कमिश्नर लाहौर का फिल्टर क्लिनिक बिलालगंज और डिस्ट्रिक्ट TB अस्पताल का दौरा, डॉक्टर स्टाफ की हाजिरी, अद्वियात का स्टॉक और इनडोर सर्विसेज का जायजा लिया। अस्पताल में सफाई के नाकिस इंतजामात पर MS की सरजनिश। इंसदाद पोलियो मुहिम में 13 लाख के करीब बच्चों को कतरे पिला दिए गए। गफलत बरतने पर डिप्टी कमिश्नर राफिया हैदर का एक्शन। DDHO नेशनल और लामा इकबाल टाउन को शो कॉज नोटिस जारी। 3 दिन में वजाहत मांगी। तर्जमान DC के मुताबिक ऑफिसर अपने इलाकों में मुकर्ररा अहदाफ मुकम्मल करने में नाकाम रहे। लाहौर रेलवे स्टेशन पर पार्किंग माफिया का राज। फ्री पार्किंग की जगह रक्षा ड्राइवर से 20 रुपये पर्ची वसूल की जाने लगी। रक्षा ड्राइवर्स का कहना है कि फ्री पार्किंग के बावजूद माफिया पैसे वसूल कर रहे हैं। पुलिस माफिया के खिलाफ कार्रवाई करे। सेफ सिटी कैमरों से चालान का मंसूबा रुक गया। एक्साइज का सिस्टम फाल ना होने से ई चलानिंग का आगाज भी ना हो सका। शहर में रवा माह से ई चलानिंग का आगाज किया जाना था। कुंडे लगाने वालों को हथकड़ियां लगने लगी। शहर में बिजली चोरों के खिलाफ क्रैकडाउन जारी। 28वें रोज 421 बिजली चोर पकड़े गए। कार्रवाइयां नवीद पार्क, बादामी बाग, फिरोजवाला, इस्माइलपुरा और बद्दुकी में की गई। बिजली चोरों के खिलाफ लेस्को मुगलपुरा डिवीजन का एक्शन। 12 केनाल पर मुश्तमिल घर से बिजली चोरी पकड़ ली। सलामतपुरा में मियां शहजाद नामी शख्स 7 साल से बिजली चोरी कर रहा था। लाहौर डेवलपमेंट अथॉरिटी में अंधेर नगरी चौपट राज। अफसरान ने मैनेजमेंट एंड प्रॉपर्टीज एक्ट की धज्जियां बखेर दी। LDA का मुस्लिम टाउन में कम्युनिटी सेंटर बगैर किसी माहिदे के LWMC के हवाले कर दिया। लंबे अरसे तक बगैर बताए छुट्टी करने वालों की पक्की छुट्टी। LWMC ने 1 माह तक गैर हाजिर रहने वाले मुलाजमीन को नौकरी से फारिग कर दिया। नोटिफिकेशन जारी। 3 माह में 162 वर्कर्स को नौकरी से निकाला गया। ब्यूरोक्रेसी में तकर्रियाँ और तैनातियाँ। अजीज तारड़ मेंबर प्लानिंग एंड डेवलपमेंट बोर्ड तैनात। तारिक महमूद बुखारी को सेक्रेटरी हाउसिंग जनूबी पंजाब लगा दिया गया। आफ्ताब अहमद सेक्रेटरी प्लानिंग एंड डेवलपमेंट बोर्ड जनूबी पंजाब तैनात। नोटिफिकेशन जारी। शाहदरा फ्लाईओवर मंसूबे का काम तकरीबन मुकम्मल हो चुका। निगरान वज़ीर आला के तरक्याती मंसूबे बर वक्त मुकम्मल करने की हिदायत।
कहा कि गैर कानूनी मुकीम बैरून ममालिक के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। CEO CBD पंजाब इमरान अमीन का घोड़ा चौक फ्लाईओवर का दौरा, प्रोजेक्ट पर पेशरफ्त का जायजा लिया। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर टेक्निकल ने मंसूबे से मुतल्लिक ब्रीफिंग दी। इमरान अमीन की मंसूबे को वक्त से पहले मुकम्मल करने की हिदायत। कमिश्नर लाहौर का गुलबर्ग स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स गुरु मांगट का दौरा, चीफ इंजीनियर इसरार सईद और प्रोजेक्ट डायरेक्टर ने ब्रीफिंग दी। मोहम्मद अली रंधावा ने कहा कि स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में 20 से ज़ायद गेम्स के लिए सहूलियात मौजूद हैं। सेक्रेटरी लाहौर बार का पुलिस अफसर से झगड़े का वाकया शिद्दत इख्तियार कर गया। लाहौर बार ने आज से पुलिस और एंटी करप्शन मुलाजमीन का अदालतों में दाखिला बंद कर दिया। गुज़श्ता रोज़ भी वकला अदालतों में पेश न हुए, साइलिन को परेशानी का सामना करना पड़ा। सदर लाहौर बार राना इंतज़ार का कहना है कि पुलिस ने बदनीयती से झूठा मुकदमा दर्ज किया है। गवर्नर पंजाब से तुर्किया के लाहौर में नए तैनात कौंसल जनरल की मुलाकात, तालीम, तिजारत और सयाहत के शोबों में दो तरफा ताल्लुकात को फ़रोग़ देने पर तबादला ख्याल। गवर्नर पंजाब मलिकुर रहमान ने कहा कि तुर्किया बरादर मुल्क है जिससे गहरा तारीखी और मजहबी रिश्ता है। अमरीकी कौंसल जनरल की निगरान वज़ीर आला से मुलाकात, बाहमी दिलचस्पी के उमूर और मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने पर इत्तेफाक। अमरीकी कौंसल जनरल ने तारीखी इमारतों, मजहबी मकामात की बहाली और तज़ीन व आराइश के लिए सैयद मोहसिन नकवी के इक़दामात को सराहा। एशियाई तरक्याती बैंक के वफ़द का टेफ्टा सेक्रेटेरिएट का दौरा, सेक्रेटरी सनत एहसान भुट्टा ने वफ़द का खैर मकदम किया। वफ़द का टेफ्टा के फ़रोग़ और तरक्की में महकमे सनत के ताउन पर इजहार इत्मीनान। चेयरमैन टेफ्टा साजिद खोकर, वसीमा उमर और अख्तर अब्बास भरवाना भी हमराह थे। परफॉर्मेंस कर रही है इंडिया की, इंडिया टीम देख लो, इंडियन टीम तो बेस्ट ही जा रही है डेफिनेटली। और ऑस्ट्रेलिया, जैसे ऑस्ट्रेलिया ने पाकिस्तान को वार्म अप मैच में बाहर किया, पता लगा कोई टीम है। नहीं इंशाल्लाह पाकिस्तान विन करेगी। पाकिस्तान बहुत अच्छी टीम है। जैसा कि बॉलर हमारे नसीम शाह नहीं है, इंजर्ड हुए हैं, ठीक है। बाकी बॉलर भी अच्छे हैं, आमिर हो जाता और अच्छे हो जाना था। बहरहाल सारी प्लेयर ठीक है हमारे, बाबर आजम हो गया, इफ्तिखार अहमद, फ़खर जमान। इंशाल्लाह पाकिस्तान विन करेगी। हम तो हमेशा ही चाहते हैं कि पाकिस्तान जीते, लेकिन इनके पास जैसे कि अब ये बॉलर्स, इनके पास नसीम शाह नहीं है, इनके पास एक्सपीरियंस वाला बॉलर नहीं है जैसे कि मोहम्मद आमिर को होना चाहिए था। हम तो मोहम्मद आमिर के फ़ैन हैं। लोग समझते हैं सिर्फ कराची में उसके फ़ैन है, लाहौर में भी उसके बहुत फ़ैन है, लेकिन मोहम्मद आमिर को भी चाहिए कि किसी तरीके वापस आए। ये लोग मोहम्मद आमिर को निकाल दिए इन्होंने, इनके लिए बस यही दुआ करेंगे कि जीते। चेयरमैन PCB ज़का अशरफ का कौमी टीम के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार। पैगाम में कहा कि ग्रीन शर्ट से डट कर खेलें, घबराने की ज़रूरत नहीं, हार जीत की फिक्र नहीं करनी, पूरी कौम आपके साथ खड़ी है। सर्विसेज इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज के शोबा न्यूरोलॉजी के ज़ेर एहतमाम भूलने की बीमारी अल्जाइमर पर सेमिनार, एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर अदनान असलम और डॉक्टर ज़हूर खानम समेत डॉक्टर्स की बड़ी तादाद शरीक हुई। डॉक्टर्स ने शुरका को अल्जाइमर की अलामात और इलाज के बारे में आगाह किया। बीकन हाउस के ज़ेर एहतमाम सालाना नेशनल कॉलेज फेयर का एहतमाम, 40 नेशनल और इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज़ के तलबा ने मुख्तलिफ स्टॉल्स सजाए। तलबा को मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ में दाखिले और स्कॉलरशिप के हवाले से आगाह किया गया। और रहीम स्टोर इकबाल टाउन ब्रांच में रबीउल अव्वल की मुनासबत से सालाना तकरीब तकसीम इनामात का 19वां रोज़। मारूफ अदाकार मोहम्मद अशरफ खान और बिलाल कुरैशी की बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत। कुरान अंदाजी में हैदर और मसूद सरवर ने उम्रा के टिकट जीते। सवालात के दुरुस्त जवाब देने पर शहरियों में इनामात भी तकसीम किए गए।